नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश के दुश्मन और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज ने पाकिस्तान में दाऊद के होने का ठोस सबूत दिखाया। हमने आपको दाऊद की पाकिस्तानी प्रेमिका महफिश हयात के बारे में बताया। जी न्यूज के खुलासे के बाद जहां दाऊद डरा हुआ है, वहीं महफिश हयात इस सच से बौखला गई हैं। महफिश हयात ने जी न्यूज के खुलासे पर सफाई दी है। जी न्यूज के खुलासे पर दाऊद की प्रेमिका महफिश की बौखलाहट आप देखिए। वो कह रही हैं, मुझ पर लगे आरोप निराधार हैं। भारतीय मीडिया में मेरे खिलाफ चलाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ बयान जारी नहीं करूंगी। मुझे मालूम है कि उनका क्या एजेंडा है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस तरह की पत्रकारिता से मेरी जुबान बंद नहीं की जा सकती है, ये बकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। जैसे ही देखिए हमने ये खुलासा किया दाऊद इब्राहिम और महफिश हयात के करीबी रिश्ते का, उसके बाद पूरी तरह से बौखला गई महफिश हयात। और ये देखिए, ये ट्वीट ही मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ क्या क्या बातें इस ट्वीट में लिखी गई हैं। मैं कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी और मैं बॉलीवुड के दोहरे रवैये के खिलाफ बोलती रहूंगी। ये पूरा ट्वीट आप पढ़िए। ये भारतीय मीडिया में उनके खिलाफ आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, ये बात कह रही हैं महफिश हयात। और मैं इसके खिलाफ बयान जारी नहीं करूंगी, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करूंगी। लेकिन ये ट्वीट के जरिए भी उन्होंने अपनी बात तो कही दी और वो कह रही हैं कि एजेंडा चलाया जा रहा है भारतीय मीडिया में उनके खिलाफ, लेकिन वो कश्मीर पर बोलती रहेंगी। वहां जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में वो लगातार खुलासे करती रहेंगी, चुप नहीं बैठेंगी। तो ये महफिश हयात की सफाई आप इस वक्त देख रहे हैं। जी न्यूज का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और किस तरह से ये खुलासा जो हमने किया था, किस तरह से करीबी रिश्ते हैं दाऊद इब्राहिम और महफिश हयात के बीच, और उसके बाद ये महफिश हयात की सफाई आप इस वक्त देख रहे हैं, जो कि ट्वीट के जरिए उन्होंने ये यहां पर लिखा है कि वो बोलती रहेंगी कश्मीर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं सीबीआई के फॉर्मर अधिकारी वीएम पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सिद्धांत, ये जो खुलासा हमने किया करीबी रिश्ते का दाऊद इब्राहिम और महफिश हयात के बीच, उसके बाद ये जो बौखलाहट है वो इस ट्वीट में नजर आ रही है। उन्होंने अब कश्मीर का सहारा ले लिया अपने आप को बचाने के लिए। जी, मैं आपको बता दूं, कश्मीर हमेशा एक डाइवर्जनरी टैक्टिक रहा है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी का, अगर आप देख सकें। और अभी से नहीं, पिछले 70 साल से यही हश्र रहा है वहां पर, क्योंकि कभी ना कहीं हमने देखा है कि कोई भी मसला आप उठाएं, आप कोई भी इशू उठाएं, आप आतंकवाद का मसला उठा ले मल्टीलैटरल फोरम में, तो पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा होता है? कश्मीर को लेकर रिस्पांस होता है, कश्मीर को रेकअप करता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही मंडे को जब भारत ने बताया कि कैसे एक फेक स्टेटमेंट यूएन में जारी की थी पाकिस्तान में, उसके अंदर भी जो पूरा जो फेक स्टेटमेंट थी, ज्यादातर उसके अंदर जो चीजें जिक्र करी गई थी वो कश्मीर को लेकर जिक्र करी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक पुराना ओल्ड रूल रहा है पाकिस्तान में, और एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद ही ड्रेन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल एनर्जी, अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी, अपनी मिलिट्री एनर्जी सारी एक ऐसे इशू पे लगा रहे हैं। अगर वो उस पे ना लगाएं और अपने आप पे लगाएं तो शायद वहां पे लोगों का भला हो। जी वीएम पंडित जी, अगर ये सफाई देनी भी थी कि दाऊद के साथ किसी तरह के रिश्ते उनके नहीं हैं, तो वो ये भी बोल सकती थी, लेकिन ये बीच में ये कश्मीर को क्यों लेकर आया जा रहा है? देखिए, टेररिज्म अपने आप में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाता है और इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। और टेररिज्म के जो टेंटिकल्स हैं या इनके जो हथियार हैं, ये ह्यूमन बीइंग होते हैं और ये हर जगह हर देश में फैले होते हैं। कश्मीर एक इनके लिए मुद्दा हमेशा का रहा है, लेकिन आप देखिए कि टेररिज्म ने सब जगह पर उत्पात मचा रखा। अब हिंदुस्तान में भी आज 27 साल हो गए बॉम्बे ब्लास्ट को लिए हुए। वर्ल्ड ट्रेड टावर के उसके पहले ब्लास्ट हुए। हर कंट्री आवाज़ उठाता है, लेकिन मुद्दे हमेशा पलट दिए जाते हैं। और जो टेररिज्म है, इसको किसी रिलीजन पर्टिकुलर से एसोसिएट नहीं किया सकता। एक अपनी हीरोपंथी होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जो ये प्रोपोगेट करते हैं, जो ये अंडरवर्ल्ड के साथ आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि इनके पास
हर सुविधा मुहैया होती है, ब्लैक मनी होता है, पैसा होता है, तो ये किसी के मुंह से भी कुछ कहला सकते हैं। अगर हयात का ये बयान आ रहा है तो पहले भी वो एक मुखौटा है किसी के लिए, और अब बतौर किसी के कहने पर जो कुछ भी वो कहलाना चाहेंगे वो कहेंगी। कश्मीर पर आवाज़ उठाती रहेंगी, लेकिन दाऊद से अपने संबंध हैं या नहीं हैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहेंगी। अब ये इतना जनरलाइज सा स्टेटमेंट है, आप बौखलाहट कह रही हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी इल्तिजा है सुनने वालों से और आप लोगों से भी कि देखिए हमारे पास कायदे कानून सब मौजूद हैं, दूसरे कंट्रीज़ के पास भी मौजूद हैं जी, और हम सरकारी तौर पर भी अपने तरीके से हर चीज़ों का टैब रख रहे हैं। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, हमारे पास इंटरपोल की मेंबरशिप है और ट्रीटीज़ हैं, लेकिन उन ट्रीटीज़ के बावजूद भी इंटरपोल कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के बतौर हमारी रिक्वेस्ट कंसर्न गवर्नमेंट तक भेजी जा सकती है कि साहब हमारा मुल्जिम आपके पास छुपा हुआ है, आप उसको पनाह दे रहे हैं, उसको भेज दीजिए। अब उस ट्रीटी को या उस एग्रीमेंट को डिफाई करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत आसान होता है। ये मुद्दा आपने उठाया बहुत अच्छा है, ये सरकार तक पहुंचा बहुत अच्छा है। सरकार के अपनी इंफॉर्मेशन भी हैं, उसमें आपने इजाफा किया, उससे सरकार को कम से कम मौका मिलेगा और इन सबूतों को और पेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके ये हल इतने आसानी से होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बॉम्बे ब्लास्ट और दाऊद इब्राहिम का सवाल उठता है जी, मैं 27 सालों से इस केसेस को फॉलो कर रहा हूँ। सीबीआई के मेरे अपने बैचमेट जो सबसे बड़े इसके इन्वेस्टिगेटर रहे और जिनकी इत्तिफाकन अभी अभी डेथ हो गई है, मिस्टर ओपी छतवाल, उन्होंने बतौर डीएसपी, बतौर एसपी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर, सीबीआई के साथ मिलकर और रिटायरमेंट के बाद भी 12 साल बाद ये आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि 1993 मुंबई धमाकों का जो गुनहगार है उसको हम आखिरकार भारत क्यों नहीं ला पा रहे हैं, ये किस तरह से इसमें क्या रोड ब्लॉक्स आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो महफिश की हम ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं सिद्धांत सिब्बल, तमगा इम्तियाज दिया जाता है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि दाऊद और इमरान के बीच की कड़ी हुई ना महफिश कि उसे तमगा इम्तियाज भी वहां पर मिल रहा है, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, और वो भी क्यों, बड़े बड़े फिल्मों में जो रोल्स मिलने शुरू हो गए। पहले आइटम गर्ल के रूप में पहचान होती थी महफिश की, लेकिन वो अगर इस मकाम पर पहुंची है तो उसके पीछे हाथ दाऊद इब्राहिम का और कड़ी जुड़ती है इमरान खान के साथ भी। जी मैं आपको बता दूं कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कुछ पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर बात कर लें, आप दाऊद इब्राहिम की बात कर लेते हैं कि अभी तक इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है, सबसे बड़ा उसका रीजन ये है पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। डिस्पाइट इतने सारे हमने एविडेंसेस दे दिए हैं, डॉसियर्स दे दिए हैं, लोकेशंस दे दी हैं, इतने एविडेंस के बावजूद भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। पिछले हफ्ते जो हुआ वो एक तरफ से, उसके बाद हमने देखा एक रिलीज आई, एक क्लैरिफिकेशन, और पाकिस्तान फिर से उसने जिक्र करा कि हमें नहीं पता दाऊद इब्राहिम कहां पर है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान में रह रहा है, ये इसलिए रह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी ब्लेसिंग्स है। उस ब्लेसिंग्स के बिना कुछ मूवमेंट, कुछ पासपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में, और उसी के तहत जो आप जी सिद्धांत, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये देखिए, ये तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद इब्राहिम जैसे जो आतंकवादी हैं वो वहां पर जाकर शरण इतनी आसानी से ले लेते हैं, तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। और महफिश है, देखिए किस तरह से वो भारत के खिलाफ लगातार ट्वीट्स करती रही हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाती रही हैं। ये दिखाने के लिए काफी है कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। वो लिखती हैं ये, और भी मैं ट्वीट्स आपको, पहले तो सफाई वाला ट्वीट हमने आपको दिखाया, उसके बाद ये देखिए दाऊद की प्रेमिका क्या कहती है, दुनिया दिवाली मनाती है, रोशनी का त्योहार, कश्मीर को लेकर एक विचार आता है कि वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं। याद रखें कि जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो आप एक छाया भी बनाते हैं। ऐसे खराब समय में कश्मीर के लोगों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये ट्वीट किया महफिश हयात ने, और ये तो मैं सिर्फ आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना रही हूं। ऐसे अगर हम ये ट्रेंड देखें पूरा उनके ट्वीट्स का, तो कश्मीर को लेकर उन्होंने बार बार आवाज उठाई है। वीएम पंडित जी, ये क्या बताता है, बार बार ये कश्मीर का राग जो अलापा जाता है, ये पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं उनके लिए ये कश्मीर के नाम पर उनकी दुकान चल रही है।
आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कश्मीर के नाम पर दुकान चल रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कब्जा किया हो या हरकतें की हों, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल में, और ख़ासतौर से कश्मीरियों के दिमाग में, कि कोई भी इसका साथ देने को तैयार हो जाता है, अपनी आवाज़ उठाने को तैयार हो जाता है। अब अगर आप इनकी कही हुई बात ही मान लीजिए कि कहीं ना कहीं पर साया आता है, अगर मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती जलती तो साया आता है, तो उस पर्टिकुलर मोमबत्ती पर या शम्मा पर मंडराने वाले परवाने का साया भी तो कहीं पड़ता है। ये परवाना दाऊद साहब इनका अगर है तो उसका साये के बारे में क्यों नहीं बात करती? कश्मीर को क्यों साये में लेना चाहती हैं? ये अपने आप में समझने की बात है कि एक शम्मा या एक मोमबत्ती हर चीज़ के, हर परवाने का साया कहीं ना कहीं पर फेंकेगी, और अल्टीमेटली अगर दाऊद से या पाकिस्तानी सरकार से ताल्लुकात साबित हो जाते हैं तो एक हमारे लिए और इंटरनेशनल लेवल पर उठाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हमें मिलता है। तो इस तरीके के सबूत जो मुहैया हो गए वो हम प्रोवाइड करते रहें सरकार को, उनके हाथ मजबूत करते रहें। आप प्राइवेट होने के नाते इसमें सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपनी तरफ से सरकारी कार्रवाई कोई नहीं कर सकती, लेकिन चीज़ों को उघाड़ कर बतलाना, हकीकत को जाहिर करना, ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको करना चाहिए। जी बिल्कुल वीएम पंडित जी, आपने सही बात कही कि ये जो छत्र छाया है दरअसल दाऊद इब्राहिम की, और उसी में ये कैसे जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं और भारत के खिलाफ जो उनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि वो अपने ट्वीट में ये कह रही हैं कि इनका एजेंडा क्या है वो साफ है, लेकिन ये उनके ट्वीट से ये पता चलता है कि दरअसल उनका एजेंडा क्या है। एजेंडा यही है कि भारत के खिलाफ आवाज उठाते रहो, कश्मीर का मुद्दा कहीं ठंडा ना पड़ जाए, क्योंकि उसी के सहारे उनका जो पूरा का पूरा जो दुकानदारी चल रही है वो बंद हो जाएगी अगर कश्मीर का मुद्दा उनके हाथ से निकल जाएगा। सिद्धांत सिब्बल और ऐसे बहुत से ट्वीट्स हैं, अब इन पर नजर डाला जाए। वो ये सवाल उठाती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसका प्रतिनिधित्व भारत करता है, और दुनिया अपनी आंखें कैसे बंद कर सकती है कि भारत में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। ये कुछ और ट्वीट्स पर अगर हम नजर डालें तो ये भारत विरोधी जो एजेंडा है किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें न सिर्फ आतंकवादी संगठन बल्कि इस तरह की अभिनेत्रियों का सहारा लिया जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा कहीं ठंडा ना पड़ जाए, और पाकिस्तान के क्या खतरनाक मंसूबे हैं कश्मीर को लेकर वो एक बार फिर से फोरफ्रंट में आ जाते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि जो सिविल सोसाइटी है उसका काफी रोल है पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर। अगर आप देखें, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब हमने एब्रोगेट किया था स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद जो सिविल सोसाइटी है वो बाहर निकल के उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट करा इमरान खान गवर्नमेंट को, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे वहां पे जो फिल्म स्टार्स थे वो भी बाहर आए। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही है वहां पे उनकी जो सिविल सोसाइटी है उनसे, पर कहीं ना कहीं कश्मीर एक इशू जो उन्होंने बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि वो उनकी अपनी जो राजनीति है उसे चला सके। जी, ये कुछ और ट्वीट्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो जिक्र सिद्धांत आपने किया, ये 370 जब हटाया गया और 1 साल पूरा हुआ, तो ये ट्वीट भी देखिए जरा महफिश हयात का। वो लिखती हैं, आज कश्मीर के लोगों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई का 1 साल पूरा हुआ। अंधेरे, दर्द और यातना के 365 दिन, वो जो पीड़ा झेल रहे हैं उसे भुलाया नहीं जा सकेगा, और निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है, हमें खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी, अत्याचार से उन्हें छुटकारा दिलाना होगा जिसे वो झेल रहे हैं, और कश्मीर के लोगों का जीवन बहुत मायने रखता है। तो ये आप देख रहे हैं महफिश हयात का ये ट्वीट, और ऐसे हमने आपको बहुत से ट्वीट्स दिखाए जिसमें उनके इरादे जाहिर हो रहे हैं, किस तरह से ये भारत विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहर उगला जा रहा है, कश्मीर का मुद्दा वो बार बार उठाने की कोशिश। वीएम पंडित जी, ये जो अत्याचार है कश्मीर में वो दिखाई देता है, लेकिन क्या हो रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में और क्या हो रहा है पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ, वो महफिश हयात को क्यों नहीं दिखाई देता? उस पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। उनका उस पर ट्वीट करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वो सिर्फ माउथ पीस हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और उस टेररिस्ट के मुखिया की जो हीरो हैं। अब दाऊद इब्राहिम जैसा इंटरनेशनली फेम्ड डिफेम्ड आदमी अगर पाकिस्तान के पास है,
और उसके चूंकि ताल्लुकात हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, चाहे जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की हों, टाइगर मेमन की उस समय से रही, इनकी रही, उनके संपर्क आज भी मौजूद हैं। उनके जरिए वो हर चीज़ों को यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। तो दाऊद को पैट्रोनाइज करने का मकसद पाकिस्तान सरकार का सिर्फ ये है कि उसके कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान में जितनी अराजकता फैलाई जा सके या जो कुछ भी माहौल ख़राब किया जा सके, यहाँ के हमारे बहुत से अच्छे मुस्लिम भाइयों को भी उकसाया जा सके और उनको किसी तरीके से जिहाद के नाम पे, हालांकि जिहाद का सही मायने कुछ डिफरेंट है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसके नाम पर किसी तरीके से बरगलाया जा सके, ये मुद्दा पाकिस्तान सरकार का है और वो अंजाम दे रहे हैं दाऊद के जरिए और दाऊद के इन माउथ पीसेस के जरिए। तो हमें बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे हैं वो हमारे साथ रहेंगे और वो इन बातों को, प्रोपेगेंडा को समझते भी हैं। जी देखिए, जब से ये हमने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा किया है इनके करीबी रिश्तों का और दाऊद इब्राहिम के बारे में, उसके पासपोर्ट के बारे में, उसके घर के बारे में, वो भी बहुत घबराया हुआ है और लगातार उसने फ़ोन कॉल्स करने शुरू कर दिए। ISI के आला अधिकारियों से उसने संपर्क साधा और पाकिस्तान सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनसे उसने मदद लेने की कोशिश की। ये भी अपील की गई कि उसे किसी सेफ जोन में पहुंचा दिया जाए और जो जानकारी वहां से मिल रही है वो आपको बता दें। अब उससे कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकले और उसके घर के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ये महफिश हयात का एक और ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें वो सवाल उठा रही हैं कि दुनिया ने इस मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई है। जो फांसीवादी विचारधारा का उन्होंने सवाल उठाया है और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान की बातें गलत नहीं हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं इमरान खान को। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से वो माउथपीस हैं वहां की पाकिस्तान सरकार की। पिछले सप्ताह से दिल्ली में जो हो रहा है वो डराने वाला है कि यानी कि न सिर्फ कश्मीर का मुद्दा, दिल्ली दंगों का सवाल भी उन्होंने उठाया है और इस पर सवाल उठा रही हैं वो कि दुनिया ने इन मामलों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। ये उनका एजेंडा है, लेकिन इस एजेंडे में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी ओर से भी कोशिश उनके इस एजेंडे का पर्दाफाश जो है वो हम लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ थे जो जानकारी में दे रहे थे। VM पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.